अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वकार अली। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी के जो पास पेपर्स हैं ना, वो जो अनीस हुसैन की बुक में दिए गए हैं, उसका टेस्ट नंबर 2 का पार्ट 2। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे अनीस हुसैन के जो पास पेपर्स हैं उसके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, जो आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे सिवाय इस चैनल को। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं 9। इससे पहले जो 8 सवाल हैं टेस्ट 2 के, वो चैनल पे अपलोडेड है। उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में ज़रूर जाइएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ऑन अ 5-day माउंटेन ट्रिप, 5 दिन का पहाड़ी का ट्रिप है हमारे पास। 6 persons कंज्यूम्ड फूड कॉस्टिंग ₹24,000। 6 बंदों का जो खाने का खर्चा है वो बनता है 24,000 5 दिन के ट्रिप पे। फॉर द सेम फूड कॉस्ट, अगर खाने का यही खर्चा हो एक दिन के हिसाब से, वाट वुड बी द कास्ट ऑफ फूड कंज्यूम्ड बाय 10 persons ड्यूरिंग एन 8-day माउंटेन ट्रिप। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि 6 बंदों का जो 5 दिन का खर्चा है ना खाने का, वो बनता है 24,000। हमसे पूछ रहा है कि अगर एक दिन के रेट के हिसाब से जो ये खर्चा डिवाइड होता है, अगर उसी तरह ही रहे खर्चा, तो बताइए कि 10 बंदों का खर्चा 8 दिनों के लिए कितना होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहला काम तो हमने ये करना है कि हमें ढूंढना है कि एक दिन का खर्चा एक बंदे का कितना बनता है। तो उसको करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल स्टूडेंट्स देखें, 24,000 जो है 6 बंदों का खर्चा है 5 दिन के लिए। तो एक दिन के लिए जो खर्चा होगा एक दिन एक बंदे का, वो निकालने के लिए हमने सिंपली क्या करना है, ये 5 दिन डिवाइड में और ये 6 बंदे भी डिवाइड में। इससे हमें मिल जाएगा कि एक बंदे का खर्चा एक दिन में कितना है। अब स्टूडेंट्स देखें, ये टेबल 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 3 0 ये, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 800 ये बने। यानी स्टूडेंट्स 800 रुपये खर्चा है एक बंदे का एक दिन के लिए। तो अब देखिए, हमें कितने दिनों का चाहिए, हमें चाहिए 8 दिन का 10 बंदों के लिए। तो सिंपली हमने क्या करना है, इस 800 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितने बंदे स्टूडेंट्स, 10 बंदे। कितने दिनों का खर्चा, 8 दिनों का खर्चा। तो सिंपल स्टूडेंट्स ये देखिए क्या होगा हमारे पास, ये देखिए स्टूडेंट्स 8 0 ज़ा 0, देखिए स्टूडेंट्स 8 0 ज़ा 0, 8 0 ज़ा 0, 8 8 ज़ा 64, और ये 10 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 64,000, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है बेसिकली, देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हाट एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू 1 माइनस √7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √7। स्टूडेंट्स देखें, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें अंडर रूट शामिल हो डिवाइड में, और यानी कि डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में, इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप ये होता है कि हमने इसकी करनी होती है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन हम किसे कहते हैं, रैशनलाइजेशन हम इसे कहते हैं कि जो डिनोमिनेटर हो, अब हम इसमें डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करें, इसी को सेम मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, लेकिन क्या करें, इसकी साइन चेंज करके। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे होगा माइनस। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्लस यहाँ पे हुआ माइनस √7। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या बनता है क्वेश्चन, अब ये एक ब्रैकेट हो गई हमारे पास, ये दूसरी ब्रैकेट हो गई। अब 1 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई किया तो सेम आंसर हुआ 2 माइनस √7। ये माइनस का √7 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2 का √7, माइनस इंटू माइनस प्लस। स्टूडेंट्स √7 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो सिंपली 7 डिवाइड बाय 2। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इक्वेशन बनती है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स की। तो इसका सिंपली जवाब क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस इंटू माइनस, माइनस √7 को √7 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर हुआ 7। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास देखें, ये प्लस का 2 और ये प्लस का 7, हमारे पास कितना हुआ, प्लस का 9। ये माइनस, तो ये +2, ये -1, ये हमारे पास हुआ -3 √7 डिवाइडेड बाय। स्टूडेंट्स देखें, 4 में से 7 माइनस हुए तो हमारे पास माइनस का 3 बचा। अब स्टूडेंट्स देखें,
ये -3 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, यानी कि -3 को जब हमने 9 से 9 डिवाइडेड बाय -3 किया तो ये आंसर हुआ -3, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 के साथ कैंसिल, बाकी बचा √7। अब देखें स्टूडेंट्स, ऑप्शंस हमारे पास ऐसे हैं कि पहले √7 वाला टर्म है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास बराबर होगा √7 -3, और देखें ये ऑप्शन हमारे पास डी वाला है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 60 इंक्लूसिव इज, यानी कि हमारे पास पूछ रहा है हमसे कि जो प्रोडक्ट होगी हमारे पास, यानी मल्टीप्लिकेशन होगी वो किसकी, प्राइम इंटीजर्स की, जो 50 और 60 के दरमियान है, उसमें 50 और 60 भी हमारे पास शामिल है। स्टूडेंट्स देखें 50 और 60 भी हमारे पास शामिल है, तो देखें स्टूडेंट्स प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन पे सिर्फ अपनी टेबल जाती है, बाकी किसी के साथ भी वो डिवाइड नहीं हो सकते। तो देखिए 50 और 60 के दरमियान जो पहला नंबर है हमारे पास, देखें वो कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास 53, क्योंकि स्टूडेंट्स 51 पे भी टेबल हमारे पास जाती है, 52 पे उस पे भी जाती है। ये हम पहले सीक्वेंस से लिख लेते हैं, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और ये 60। अब देखिए स्टूडेंट्स इस पे हमारे पास 3 की टेबल भी लगती है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस पे हमारी 2 की टेबल लगती है, 53 पे हमारे पास किसी की टेबल भी नहीं लगती, 54 पे भी 2 की जाती है, इस पे 5 की मूव हो गई, 11 के भी मूव हो गई स्टूडेंट्स, इस पे भी 2 की होगी, इस पे देखें 57 पे हमारे पास, इस पे भी हमारी 3 की टेबल लगती है स्टूडेंट्स, ठीक है। और उसके अलावा 58 पे हमारी 2 की हो गई, 59 पे हमारी किसी की भी टेबल नहीं लगती, तो एक ये वाला। 60 पे हमें पता है कि 2 की भी, 3 की भी, 10 की भी मूव होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे दो नंबर्स हैं जो बेसिकली प्राइम इंटीजर्स हैं, एक है 53, दूसरा है 59। तो सिंपली इन दोनों की हमने क्या करनी है, प्रोडक्ट। तो देखें स्टूडेंट्स 53, 59, 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 44 और ये 47, ये क्रॉस 5 3 ज़ा 15, 5 यहाँ पे एक ऊपर, 5 5 ज़ा 24 और एक 26, 7, 7 और 5 स्टूडेंट्स कितने हुए हमारे पास, 12, 2 ये एक यहाँ पे, 6 और 4 10 और एक 11, एक यहाँ पे एक, तो 3 1 2 7 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ अंडर रूट, बाहर उसकी इंडेक्स जो पावर है वो स्टूडेंट्स कितनी है, वो है 3, अंदर है 729 और स्टूडेंट्स बाकी का बचा x पावर 21 और y पावर 51। अब देखिए स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास अंडर रूट के बाहर पावर मौजूद हो ना, तो इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स देखें इस चीज़ को हमने ऐसे लिख लिया 729, ठीक है, x पावर 21 y पावर 51 का होल 1 पावर 3। अब स्टूडेंट्स इस अंडर रूट को हमने कर दिया ख़त्म। अब देखें स्टूडेंट्स आगे ये हमारे पास जो 729 है ये किसकी प्रोडक्ट है, तो देखिए स्टूडेंट्स अगर हम 9 9 ज़ा 81 करते हैं, क्या है स्टूडेंट्स 81, इसी 81 को जब हमने 9 के साथ मल्टीप्लाई किया, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास 9 को जब हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया तो ये उसका जवाब बनता है, तो इसको हम 9 पावर 3 लिख सकते हैं, और ये x पावर 21 y पावर 51 होल का पावर 1/3। स्टूडेंट्स देखें आगे ये 1/3 इस सारे टर्म पे है, यानी हर एक टर्म पे 1/3, तो 9 3 मल्टीप्लाई 1/3, x 21 मल्टीप्लाई बाय 1/3, y 51 मल्टीप्लाई बाय 1/3। स्टूडेंट्स देखें 3 3 के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास 9 बचा, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, तो ये x पावर 7, 3 1 ज़ा 3 स्टूडेंट्स और 3 7 ज़ा 21, तो ये y पावर 17 हमारे पास हुआ, और ये हमारे पास ऑप्शन बी है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि बेसिकली द नंबर ऑफ रूम्स एट हॉस्टल ए इज़ 40 मोर देन थ्राइस द नंबर ऑफ रूम्स एट हॉस्टल बी। हमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कह रहा है कि जो हॉस्टल ए में कमरे हैं ना वो 40 ज़्यादा हैं जितने कमरे हॉस्टल बी में हैं, अगर हम उसको 3 के साथ 3 गुना लें, यानी कि ए में जो कमरे हैं वो बराबर हैं, ये देखें स्टूडेंट्स
40 ज़्यादा यानी 40 प्लस कितने, थ्राइस द नंबर ऑफ रूम्स एट हॉस्टल बी यानी 3B। ये हमारे पास एक इक्वेशन हुई। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ रूम्स एट हॉस्टल्स इज 800 यानी कि A प्लस B दोनों के कमरों को जब हम प्लस करें तो वो हमारे पास बन रहा है 800। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रूम्स एट हॉस्टल B। तो हमसे पूछ रहा है कि हॉस्टल B में बताए भाई कितने कमरे हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए हमने क्या करना है, इस दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने B का वैल्यू निकालना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे 3B प्लस में है, इधर मूव होगा तो माइनस में, यानी कि A माइनस 3B बराबर होगा 40 के। और ये हमारे पास सेम का सेम A प्लस B इक्वल टू 800। अब स्टूडेंट्स देखें, अगर हम सारी इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन करें माइनस, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस माइनस माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है तो ये होगा ख़त्म। स्टूडेंट्स देखिए, ये माइनस का 3 ये माइनस का 1 तो ये हुआ -4B इक्वल टू स्टूडेंट्स देखिए माइनस का 800 और ये प्लस का 40 तो ये हमारे पास बचे माइनस का 760। स्टूडेंट्स देखें, माइनस माइनस में कैंसिल, तो B बराबर है हमारे पास 760 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास टेबल 4 1 जा 4, बाकी बचे 3, ठीक है स्टूडेंट्स, वो 3 इधर मूव हुए तो ये होगा 36, 4 9 जा 36, 0 सेम का सेम, यानी कि हॉस्टल B में जो हमारे पास कमरे हैं वो हैं 190 कमरे। स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स, 190 कमरे, ये हमारे पास ऑप्शन B है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स देखें, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या कह रहा है कि आमिर एंड शाहिद इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन अ रेशो 3:2, यानी कि आमिर और शाहिद ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसमें उनका जो हिस्सा बनता है ना, ऐसा समझें कि उसके हमने 5 हिस्से कर दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे सपोज करें हमारे पास 5000 रुपये है टोटल, कितने स्टूडेंट्स 5000, तो 3 हिस्से उसके ले लिए किसने, आमिर के हैं, और 2 हिस्से उसके कितने, शाहिद के, यानी 3000 आमिर के और 2000 शाहिद के। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें कह रहा है कि इफ़ 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट गोज़ टू चैरिटी, यानी कि जो 5% प्रॉफिट है टोटल का, जो 5%, ठीक है स्टूडेंट्स, टोटल प्रॉफिट 100% होता है ना, उसमें से 5% जो है वो हमने चैरिटी को दे दिया, बाकी कितना बचा स्टूडेंट्स, 95% बचा। अब ये 95% जो हमारे पास बचा है ये इन दोनों में डिवाइड होगा इस रेशो के तहत, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें कह रहा है कि एंड आमिर शेयर इन द रिमेनिंग प्रॉफिट इज 855, जबकि आमिर का शेयर हमारे पास कितना बनता है 855। तो हमें बताइए कि टोटल मुनाफा था कितना। तो स्टूडेंट देखें, टोटल मुनाफा कितना था, सबसे पहले आमिर का वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि क्या है, टोटल रेशो कितना है 3 + 2 यानी कि 5, कितना हुआ स्टूडेंट्स 5, उसमें आमिर का कितना है 3, तो स्टूडेंट्स लिखने का तरीका क्या है 3/5, ठीक है स्टूडेंट्स 3/5। इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 95% ऑफ टोटल प्रॉफिट का, किसने स्टूडेंट 90% ऑफ टोटल प्रॉफिट, और ये हमारे पास किसके बराबर बनता है स्टूडेंट्स, ये देखें ये हमारे पास बराबर बनता है 855 के, ठीक है स्टूडेंट्स 855 के। अब देखिए स्टूडेंट्स 3/5 सेम का सेम, 95% का मतलब है 95/100, और ये टोटल प्रॉफिट बराबर है 855 के। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें टीपी का वैल्यू यानी कि टोटल प्रॉफिट चाहिए। अब स्टूडेंट्स देखें एक बात, यहाँ पे टेबल लग रही है 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये 5 9 जा 45, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, ये हमने क्या करना है 855 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, ये 100 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर मूव होगा तो मल्टीप्लाई में होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ऊपर क्या बचेगा 3 × 19 TP इज इक्वल टू ये 855 × 100, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई में, इधर टीपी के साथ इधर मूव होंगे तो डिवाइड में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुआ 855 × 100 डिवाइडेड बाय 3 × 19, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम इस टोटल फिगर को हम सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट्स, इसको जब हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर बनेगा वो बनेगा स्टूडेंट्स 1500, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बेसिकली हौसला अफजाई होती है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो आप लोगों के काम आ रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ़ 12 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय पी इज़ एन इंटीजर, यानी कि इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करें उसके बाद एक पी नंबर है उसके साथ जब हम डिवाइड करें तो हमारा जवाब एक इंटीजर आना चाहिए। हमसे पूछ रहा है कि वो पी का वैल्यू क्या हो सकता है इन ऑप्शंस में से। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका ये है कि हमने क्या करना है, बारी बारी इस सब के साथ डिवाइड करके देखना है। अब स्टूडेंट्स देखिए, बारी बारी जब हम डिवाइड करेंगे तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, 12 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 35, ये हमने पहला ऑप्शन ले लिया 15। देखिए स्टूडेंट्स, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, यानी कि स्टूडेंट डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया, ऊपर हमारे पास क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारे पास एक इंटीजर होगा, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, 50, 12 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय 50। अब देखिए स्टूडेंट्स, 5 की टेबल, 5 7 ज़ा 35, 5 10 ज़ा 50, स्टूडेंट्स 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। अब स्टूडेंट्स देखिए ऊपर क्या बचा हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर ऐसा कोई नंबर नहीं जिस पे 5 की टेबल एग्जैक्ट मूव हो, यानी कि ये हमारे पास जो आंसर होगा ना वो इंटीजर नहीं होगा, हमारे पास फ्रैक्शन में होगा, इसलिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये है 50। आगे हम वेरीफाई कर लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। अब नीचे अगर हमने 33 रख लिया स्टूडेंट्स, 12 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड में हमने क्या रख लिया स्टूडेंट्स, 33। अब देखें स्टूडेंट्स, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो ऊपर क्या बचा, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 35, ये भी इंटीजर होगा। आखिरी वाला देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम 12 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 35 डिवाइड में अगर हम रखें 28। अब देखें स्टूडेंट्स, 4 7, देखें स्टूडेंट्स, अगर हम 7 की टेबल मूव करें, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो देखें स्टूडेंट्स ऊपर क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई बाय 5, ये भी हमारे पास इंटीजर होगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें वेरीफाई हो गया कि इसका जो आंसर था वो था 50। स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और स्टूडेंट्स कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।